हमारे गार्डन में जब सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं तो ये देख कर के हम बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं कि जो कुछ भी खाद्य पदार्थ हम अपने प्लांट्स को दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ पोषक तत्व देने के बाद भी हमारे प्लांट्स जो हैं भरपूर फ्लावरिंग नहीं करते हैं। ऐसे में पता लगाना भी मुश्किल होता है कि इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जाए। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन है आपके साथ कि गमले में बहुत सारे आपने खाद डाले हैं फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र को डालना बिल्कुल बंद कर दीजिए और जैविक फर्टिलाइज़र का सहारा लीजिए। जैविक फर्टिलाइज़र के हार्मफुल रिजल्ट कभी भी नहीं होते, हमेशा बेनिफिशियल होगा आपके प्लांट के लिए। देखो मेरे प्लांट में ये अलमंडा का जो प्लांट आप देख रहे हो, ये शायद पहले कभी कल के वीडियो में मैंने दिखाया था, उसके पहले कभी नहीं दिखाया था क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हो ही नहीं रही थी। मैं सारे खाद्य पदार्थ पोषक तत्व जो सभी प्लांट्स को देती हूँ इसे भी दे रही थी। किसी किसी प्लांट में ऐसा हो जाता है, ये बहुत ही नॉर्मल एक नेचुरल सा प्रोसेस है कि फ्लावरिंग देर से होती है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम पोषक तत्व देना बंद कर देंगे, पोषक तत्व तो उस प्लांट को भी देना ही पड़ेगा। तो अलमंडा में भी बराबर में वही सारे ट्रीटमेंट कर रही थी जो सभी प्लांट्स के साथ कर रही थी। सभी में फ्लावरिंग शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें थोड़ी देर से फ्लावरिंग शुरू हुई है। लेकिन अब हर एक ब्रांच पर कलियां आने लगी हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी कि सारे खाद्य पदार्थ दे दिए। कमेंट सेक्शन में अक्सर ये पढ़ने को मिलता है कि एनपीके दे दिया और भी सारे फर्टिलाइज़र दे दिए, लेकिन फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें 40 से भी ज़्यादा खनिज तत्व यानी मिनरल्स हैं, एंजाइम है भरपूर मात्रा में, विटामिन है, और इनमें पौधों के लिए सबसे ज़रूरी तत्व एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, और मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बोरोन, कैल्शियम, आयोडीन, सारी चीज़ें हैं। मैंने परसों के वीडियो में आपको बताया था कि कुल 16 प्रकार के खनिज पदार्थ या खाद होते हैं जो हमारे पौधों के लिए चाहिए, जिसमें एनपीके यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जो है वो मुख्य होता है, प्राइम होता है खाद। वो चाहिए ही हमारे प्लांट को ग्रो करने के लिए, स्टेम की मजबूती के लिए, पत्तियों का जो है लश ग्रीन कलर लाने के लिए, फ्लावर्स जो है वो बड़े आएँ इसके लिए। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं होता, किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, किसी चीज़ की मात्रा कम हो जाती है। तो क्यों ना एक ऐसे फर्टिलाइज़र का सहारा लिया जाए जो अपने आप में कंप्लीट हो, और ये जो खाद है इंस्टेंट बन जाता है। इसके लिए कोई बहुत पहले से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट बनाइए और हर एक वीक आप अपने प्लांट पर इसे दे सकते हैं और इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी एक छोटी सी क्वांटिटी जो है 500 ml की भी यदि आप ख़रीदते हैं तो बहुत दिनों तक वो आपके पास रहेगा। इसको आप हर उस प्लांट को दे सकते, जैसे ये जीनिया मैंने बीज से लगाया, ये आप लोग के साथ शेयर किया था परसों। मैंने ये क्राइसेंथेमम की कटिंग लगाई है, ये हर श्रृंगार है, इसमें कलियां बन रही हैं। ये बीजों से ग्रो किया था गेंदा, देखो ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। ये सारे में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे सकते हो। यदि कलियां बनने के बाद कई लोगों की समस्या होती है कि पीली पड़ के कलियां झड़ जाती हैं, तो इस फर्टिलाइज़र को डायरेक्टली आप कलियों पे स्प्रे कीजिए, बहुत ही अच्छा चलेगा। देखो ये मेरे टमाटर का पौधा है और इसकी पत्तियां थोड़ी सी सिकुड़ रही हैं। यदि आपके भी किसी प्लांट के साथ, सब्जियों वाले पौधे के साथ ऐसी समस्या हो रही है तो आप इसका सहारा ज़रूर लीजिए। यह है सीवीड फर्टिलाइज़र, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, इसमें कोई ऐसी मिलावट नहीं है। सीवीड फर्टिलाइज़र क्या होता है आप प्रैक्टिकली चाहे सर्च करके पढ़ सकते हैं, या कई सारे वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया है कि क्या है सीवीड फर्टिलाइज़र। ये 2 फॉर्म में है, लिक्विड और ग्रेनुअल्स में भी मिलता है। मैं लिक्विड में देना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि ग्रेनुअल्स के लिए फिर वो घोलना मुश्किल हो जाता है। देखिए आधा लीटर पानी लिया है मैंने और करीब 3 ml ये लिक्विड ले लिया है सीवीड फर्टिलाइज़र, और इसे मैं अपने इस लिक्विड में, वाटर में मिला दूंगी। अब इसे डायरेक्टली हम अपने सभी प्लांट्स को दे सकते हैं। इसको देने का एक और फ़ायदा होता है कि जिनके प्लांट में बहुत सारे रोग लग गए हैं, जैसे एफिड्स वगैरह का अटैक हो गया है, उससे भी ये छुटकारा दिलाता है। ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है ये पौधे के विकास के लिए ज़रूरी हार्मोन्स जो होते हैं उन्हें भरपूर मात्रा में ग्रो करने में मदद करता है। यह हार्मोन पौधे में नई जड़, नई पत्तियां, नई शाखाएं निकालने में और ग्रोथ में तेज़ी लाने में मदद करते हैं। ये आपको पता होगा कि जो हार्मोन्स होते हैं पौधे के, उनके द्वारा ही पौधे का विकास हो पाता है।
इसे आप डायरेक्टली जड़ों के पास भी दे सकते हैं, मिट्टी में डाल सकते हैं। इससे आपके पौधे की जो है उर्वरक क्षमता, मिट्टी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी बनेगी। यह फसल को रोग से, किसी भी प्रकार के रोग से बचाता है, एक प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर है। यानी कि इसे यदि आप रेगुलर डालते हैं, आपने देखा होगा मेरे किसी भी प्लांट में कोई एफिड का अटैक नहीं है, कहीं भी पत्तियाँ आपको खराब नहीं दिखेंगी और सारे प्लांट स्वस्थ चलते हैं। जिन प्लांट्स को, इन सबको मैंने शेयर किया था जो बरसातों में लगाए थे, देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आप जब ऐसे किसी फर्टिलाइज़र को रेगुलर बेस में यदि आप गार्डनिंग करते हैं, तो ज़रूर चूज़ करके रखिए और हर एक 10-15 दिन, 1 वीक पर जब कभी अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग इसे डालते रहिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस खाद के इस्तेमाल से बड़े और अच्छे रंग के फूल, स्वस्थ फल पैदा होते हैं, क्योंकि सीवीड खाद में फास्फोरस होता है जो अच्छे फल फूल बनाने में मदद करता है और फास्फोरस पौधे को स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग जड़ व तने बनाता है और उसमें मदद करता है। देखो ये जो मेरा पौधा है, इसकी पत्तियां हमेशा से सिकुड़ी सिकुड़ी सी दिख रही हैं और पीली होकर झड़ रही हैं। पौधा मरा नहीं है लेकिन स्वस्थ भी नहीं है। तो ऐसे किसी प्लांट को आपके पास भी है और आपको लगता है ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो फिर आप ये सीविड फर्टिलाइज़र बेफ़िक्र होकर डालिए, ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। सीविड फर्टिलाइज़र आप आलू, खीरा, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, सेब, भिंडी, संतरा, इन सारे प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये टमाटर में मैं डाल करके 2-3 दिनों के बाद आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी, क्योंकि इसकी पत्तियाँ मुड़ी-मुड़ी सी रह रही हैं, जबकि और सारे जो टमाटर में हम खाद डाल सकते हैं, वैसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, वो मैं डालती हूँ। लेकिन ये डालने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है, ये मैं 1-2 दिनों में आपको ज़रूर किसी वीडियो में दिखा दूँगी। लेकिन एक चीज़ है कि इसके लगातार प्रयोग से आपके जो पौधे हैं, वो स्वस्थ ज़रूर नज़र आते हैं। देखो जितनी भी पत्तियाँ हैं, ना कहीं आपको एफिड दिखेगा, ना कोई मिलीबग्स का अटैक है। तो एक रेगुलर पोषक तत्व जो है, जैसे हम अपने लिए चूज़ करते हैं कि एक अच्छा खाना, स्वस्थ खाना, वैसे ही ये सीविड फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स को स्वस्थ रखने में बहुत हद तक मदद करता है। कई बार हम नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं और बहुत सारे फर्टिलाइज़र को डाल करके उस प्लांट को लगा देते हैं, लेकिन 2-3 दिनों बाद ही वह प्लांट मरने लगता है और हमें समझ में नहीं आता कि सारे खाद तो डाले थे, पत्तियां भी अजीब सी हो जाती हैं, नर्सरी में तो बहुत ही अच्छा खिल रहा होता है। ऐसे में यदि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो नर्सरी से जब कभी आप प्लांट लेकर के आएँ, आप उसको लगाने के बाद रेगुलर डेली शाम में इस सीवीड फर्टिलाइज़र का स्प्रे करके देखें। एक बार आप स्प्रे बॉटल में इसे बना करके रख लें, पत्तियों को डायरेक्टली स्प्रे करें, जड़ों के पास स्प्रे करें और फिर देखें इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। मैंने अलमांडा पे इसका रिज़ल्ट देखा और आपको दिखाया, बहुत ही अच्छा है। यदि आपके भी किसी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है मेरे इस प्लांट की तरह, तो आप डायरेक्टली जड़ों के पास स्प्रे करके देखें, रिज़ल्ट 100% अच्छा होगा।